नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको हम क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। आज हम तीसरे निपात का पांचवा वर्ग चूल वर्ग आज देखने वाले हैं। चूल वर्ग यानी भगवान बुद्ध की ऐसी देशना जो छोटे प्रमाण में बताई, यानी कि छोटी देशनाओं को चूल वर्ग कहते हैं। लेकिन भले ही यह छोटी छोटी देशनाएं हो, लेकिन इसमें भी अमृत निर्वाण का स्वाद समाया हुआ है। भगवान बुद्ध की हर एक वाणी में, हर एक पद में निर्वाण का स्वाद समाया हुआ है। इसलिए ये छोटी देशना है, ऐसा समझकर इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसमें आए हुए हर एक बात को गंभीरता से समझना चाहिए, और इन गुणों को भी अगर हम अपना गुण बनाते हैं, धारण करते हैं, तो बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है। तो ऐसे ही निर्वाणिक आस्वाद देने वाली ये बुद्ध देशना इस चूल वर्ग में जो आज हम देखने वाले हैं, इस सूत्र देशना का नाम है सम्मुखी भाव सूत्र। सम्मुखी भाव सूत्र। सम्मुखी भाव यानी कि अपने सामने कोई चीज़ विद्यमान होती है, अपने भीतर जो विद्यमान चीज़ होती है, कोई बात विद्यमान होती है, तो उस बात को मूल करके ये सूत्र देशना दी गई है। तो भगवान इसमें इस तरीके से कहते हैं, तिन्नं भिक्खवे सम्मुखी भावा सद्धो कुलपुत्तो बहु पुण्यं पशवती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु तीन बातें ऐसी हैं, एक श्रद्धावान कुल पुत्र में अगर वे विद्यमान होती हैं तो वह बहुत पुण्य कमाता है। किसी कुल पुत्र में, यहाँ आता है सद्धो कुलपुत्तो, यानी कि श्रद्धावान कुलपुत्र। श्रद्धावान कुलपुत्र यानी भगवान बुद्ध को शरण गया हुआ, भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाला भगवान का शावक कुलपुत्र है। और उसमें अगर ये तीन बातें विद्यमान होती हैं तो बहुम पुण्यं पशवती, बहुत पुण्य कमाता है। इतना पुण्य कमा सकता है कि कोई माप नहीं सकते। इस संसार में उसकी तुलना में कोई भी व्यक्ति ऐसा पुण्य नहीं कमा सकता है जितना पुण्य एक श्रद्धावान कुलपुत्र पुण्य कमा सकता है। तो श्रद्धावान कुलपुत्र के पास तीन बातें होनी चाहिए, तीन बातें विद्यमान होनी चाहिए। कतमे संगति नंग, वे कौन सी तीन बातें हैं? तीन बातें जो विद्यमान उसमें होनी चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं, श्रद्धाय भिक्खवे सम्मुखी भावा, श्रद्धाय भिक्खवे सम्मुखी भावा सद्धो कुलपुत्तो बहुम पुण्यं पशवती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, एक श्रद्धावान कुलपुत्र में श्रद्धा का होना, श्रद्धा अगर उसके भीतर विद्यमान होती है, श्रद्धा विद्यमान होना यानी कि भगवान बुद्ध में जो बोधि है, जैसे कि भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी हैं, देवता और मनुष्यों के गुरु हैं, बुद्ध है, भगवान है। इन भगवान की बोधि पर जब श्रद्धा होती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे श्रद्धावान कुलपुत्र में ये श्रद्धा का विद्यमान होना, श्रद्धा का विद्यमान होने से उसके जीवन में बहुत पुण्य मिल जाता है। बहुम पुण्यं पशवत, यानी बहुत पुण्य संचित होता है। इसके पीछे एक राज है। श्रद्धा से ही चेतना जागृत होती है। जिस तरीके की श्रद्धा होती है उसी तरीके की हमारी चेतना बनती है, और चेतना कर्म होता है। और हमारी चेतना
चेतना अगर अनंत गुण धारण करने वाले श्रद्धा के कारण मतलब बनती है, तो सोचिए पुण्य कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जितने भी प्राणी संसार में हैं, तथागतो तेसंग अग्गम खायति, इन सारे प्राणियों में तथागत अग्र कहलाते, सर्वश्रेष्ठ हैं। और ऐसे अग्र तथागत के प्रति कोई श्रद्धा रखता है तो पुण्य भी अग्र ही मिलता है। इसी कारण से भगवान ने जो कहा है ना कि भिक्षुओं, जिस श्रद्धावान कुलपुत्र में श्रद्धा विद्यमान होती है वो उस व्यक्ति में पुण्य बहुत संचित होता है या पुण्य बहुत बढ़ता है। वह व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, बहुत पुण्य संचित करता है, उसको माप नहीं सकते। वो अनंत है तो अनंत ही पुण्य कमाता है, अग्र ही पुण्य कमाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं श्रद्धावान कुलपुत्र में जो 3 बातें विद्यमान होनी चाहिए, उसमें से पहला चरण है श्रद्धा है। और दूसरा बात आती है देय धम्मस्य भिक्खवे सम्मुखी भावा सद्दो कुलपुत्तो बहुम पुण्यं पशवती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, श्रद्धावान कुलपुत्र के पास में अगर देय धम्म यानी कि दान देने योग्य जो चीज़ों का विद्यमान होना अगर होता है, तो अगर देय धम्म यानी भिक्षुओं को या जो भी दान दिए जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे चीवर वस्त्र है, भोजन है, या कुटी शयनासन को लेकर है, या उपयोग में लाने वाली चीज़ें परिष्कार आते हैं, तो इनको कहते हैं देय धम्म। या कोई व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ गिफ्ट करता है या कोई देता है कुछ चीज़ें, तो देने योग्य जो भी चीज़ें हैं उनकी अगर संख्या या प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में होता है और वो व्यक्ति श्रद्धावान है, श्रद्धावान कुलपुत्र के पास में देय धम्म का विद्यमान होना या होने से बहुत पुण्य वो संचित करता है, बहुत पुण्य मिलता है। पशुवती यानी कि वो बढ़ता है पुण्य। तो ये दूसरी बात है, श्रद्धावान कुलपुत्र के पास देय धर्म का विद्यमान होने से बहुत पुण्य संचित होता है। ये दूसरी बात है जिससे बहुत पुण्य कमा सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है दक्षिणेयानं भिक्खवे सम्मुखी भावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुण्यं पशवती। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यदि श्रद्धावान व्यक्ति को अगर दक्षिणीय व्यक्ति मिलता है या उस व्यक्ति के सामने या आजू बाजू में कहीं दक्षिणीय व्यक्ति विद्यमान है, तो वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है, बहुत पुण्य कमाता है। सोचिए कोई श्रद्धावान व्यक्ति हैं और वो श्रद्धावान व्यक्ति भगवान बुद्ध जिस विहार में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, उस विहार के आजू बाजू में वो श्रद्धावान कुलपुत्र रहता है। संसार का सर्वश्रेष्ठ दक्षिणीय व्यक्ति उनको मिलता है। और उनके बाद में पौद्गलिक रूप से देखा जाए तो भगवान के श्रावक है और संघ के रूप में सबसे अग्र दक्षिणीय कौन है? भगवान बुद्ध का श्रावक संघ। इसलिए हम संघ वंदना में भी बोलते हैं ना, आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो। तो भगवान बुद्ध का श्रावक संघ दक्षिणीय है। क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध का श्रावक संघ ही राग द्वेष मोह से विमुक्त होने के लिए मार्गारूढ़ है, यानी कि मार्ग पर आरूढ़ है, या मार्ग को पूरा करके राग द्वेष मोह की परिपूर्णता जिन्होंने नष्ट करके निर्वाण पाया है। इस कारण से ही भगवान का श्रावक संघ दक्षिणीय, दक्षिणा देने योग्य है। और भगवान कहते हैं कोई श्रद्धावान कुलपुत्र है और ऐसे श्रद्धावान कुलपुत्र को दक्षिणीय व्यक्ति भी मिलते हैं, दक्षिणीय व्यक्ति भी दान देने के लिए कुछ विद्यमान वे लोग भी हैं, तो वो कुलपुत्र व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है। इतना पुण्य कमा सकता है कि सोच नहीं सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार का पुण्य जो कमाता है, इस संसार में कोई ऐसा माप नहीं है जिससे वो माप सके
इतना अनंत पुण्य कमा सकता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं इमे संखो भिक्कवे तिन्नं सम्मुखी भावा सद्धो कुलपुत्तो बहुंग पुण्यं पसवती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, यही तीन कारण है, तीन बातें हैं जो एक श्रद्धावान कुलपुत्र के पास अगर होते हैं, श्रद्धावान कुलपुत्र को अगर वो बातें मिलती है, विद्यमान है उनके पास में, तो वो बहुत पुण्य कमाता है, बहुत पुण्य कमाता है। तो ये सम्मुखी भाव सूत्र देखिए कितना अद्भुत है। यह हमें इतने महान शिक्षा देता है और महान पुण्य संचित करने का एक रास्ता बताता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे चाहे वो भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, उपासक हो या उपासिका हो, वो श्रद्धावान कुलपुत्र है तो उसको अगर तीन चीज़ें उत्पन्न होती है, तीन चीज़ें उसको मिलती है, तो उसके जीवन में बहुत पुण्य संचित होता है, बहुत पुण्य। सबसे पहले आता है श्रद्धा अगर उसके हृदय में विद्यमान होती है भगवान के प्रति, धर्म और संघ के प्रति। और श्रद्धा कैसे जागती है? श्रद्धा जागती है जब कभी कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण करता है, उसके हृदय में श्रद्धा जागती है। और श्रद्धा जागी है, श्रद्धा उसके हृदय में जागृत हो गई है, तो वो श्रद्धा का उत्पन्न होना ही इतना बड़ा पुण्य का लाभ होता है कि सोच नहीं सकते, अनंत पुण्य का लाभ ही हो सकता है। इस कारण से भगवान कहते हैं बहुंग पुण्यं पसवति, उस कुलपुत्र के जीवन में बहुत पुण्य संचित होता है। किसी व्यक्ति के पास में 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा है और उस व्यक्ति के पास बहुत सारे देय धर्म यानी कि दान देने वाले कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के पास में भोजन दान देने के लिए पर्याप्त भोजन है, वस्त्र है, शयनासन कुटी दान देने के लिए भी पर्याप्त धन संपदा है, या उपयोग में लाने वाली चीज़ें भी दान देने के लिए सुविधा है। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना पुण्य कमा सकता है। जैसे देखिए मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे उपासक अनाथ पिंडक के पास इतना वैभव था, विशाखा मिगार माता के पास, या ऐसे ही और महान धनवान ऐसे जो उपासक लोग थे, उनके पास में इतनी धन संपदा होने के कारण ही जब विहार में अगर 1000 भिक्षु रहें, 1000 रहे, 10,000 रहे, 20,000 भिक्षु भी रहें, उनको भी वे लोग यथोचित भोजन दान दे सकते थे, यथोचित उनको चीवर या औषधि परिष्कार आदि दान देते थे। और इस कारण से उन लोगों ने बहुत पुण्य कमाया। तो भगवान के समय में जितने भी श्रद्धावान लोग थे, उन श्रद्धावान लोगों के पास अगर देय धर्म देने के योग्य कुछ चीज़ें भी विद्यमान होती है तो उन्होंने बहुत पुण्य कमाया। यहाँ तक कि देय धर्म के रूप में किसी के पास में छोटा सा भी क्यों न हो, उसने भी अगर कोई चीज़ें दी है तो बहुत पुण्य कमाया है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस ब्राह्मण बाकी भी कुछ चीज़ें भी नहीं थी, भोजन आदि वो जो भिक्षा में मिलता है उतना ही खा लेता था। वो शादी होने के बाद में उसकी बीवी और वो ब्राह्मण, वो दोनों जो ऊपर का ओढ़ने वाला जो वस्त्र था वो एक ही था। एक वस्त्र पहनने के बाद दूसरा आदमी घर के अंदर ही रहता था, मतलब उसको बाहर नहीं निकल सकता था। तो ऐसा उसका नाम पड़ा था एक साटक ब्राह्मण। तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब एक दिन ऐसे ही वो जैतून विहार में गया और भगवान बुद्ध को देखता है कि अरे इस अनंत संसार में सर्वश्रेष्ठ जो सत्व है, जो महान व्यक्ति है, महान मनुष्य रत्न है, तथागत लोकनाथ अरहत सम्यक संबुद्ध, जिनकी सभी वंदना करते, जिनको सभी लोग दान देते हैं और दक्षिणीय व्यक्ति है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। और ऐसा सोचकर वो इधर उधर देखता है तो अपने शरीर पर एक अपना वस्त्र देखता है, सोचता है मुझे इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बीवी और मैं यही एक ही वस्त्र परिधान करते हैं, ये इसके अलावा कुछ देने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन वो दक्षिणी व्यक्ति हैं और मैं अगर नहीं दूं
तो इसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा, ये सौभाग्य हाथ से छूट जाएगा। सोचकर वो अपने मन में विचार करता है कि मुझे ये दान देना चाहिए, मेरे पास ये देने के लिए है, लेने वाला भी व्यक्ति है तो देने के लिए मेरे पास है, तो वो दान देने के लिए मन करता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि मेरे बीवी के लिए भी नहीं होगा। आधी आधी रात्रि का प्रथम प्रहर बीतता है, दूसरा और अंतिम में फाइनली वो सोचता है कि नहीं, मुझे दान देना ही चाहिए, और जो उस देय धर्म जो वस्त्र है उसको भगवान के चरणों में रखकर दान देता है। उसका भी उस पुण्य से इतना मंगल हुआ, इतना मंगल हुआ, सोच नहीं सकते। उसने प्राप्त किए उसी देय धर्म जो भी है, अगर देय धर्म किसी श्रद्धावान व्यक्ति के पास में होता है, देने वाली चीज़ उनके पास होती है श्रद्धावान व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमा सकता है। ये दूसरा चरण है। और तीसरी बात होती है, श्रद्धावान व्यक्ति कुलपुत्र है और उस व्यक्ति के आजू बाजू में है, या वो व्यक्ति किसी ऐसे लोगों के आजू बाजू में रहता है जो भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के श्रावक लोग हैं, तो ऐसे दक्षिणीय व्यक्ति के आजू बाजू में अगर वो रहता है, उनके पास में रहते हैं, उनके सम्मुख में वे सभी लोग विद्यमान रहते हैं, और उनको मिलता है कि उनको दान दक्षिणी व्यक्तियों को दक्षिणा देने के लिए उनको मिलता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस कुल पुत्र को जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य और किसी को नहीं मिलता, वो बहुत पुण्य कमा सकता है। तो आज भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से ही आज भी भगवान बुद्ध का उपसंपदा प्राप्त श्रावक संघ है। इसी कारण से आहुनीय, बाहुनीय, दक्षिणीय, अंजलि करणीय आदि भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। इस कारण से भी आज भी वो, अगर आप भी श्रद्धावान कुलपुत्र हैं, कुलपुत्रियां हैं, तो आप भी ये बात पाने से, ये बात आप लोगों को मिलने से बहुत पुण्य कमा सकते हैं। तो ये सूत्र देशना यहाँ समाप्त होती है, और इसमें से ये 3 बातों को याद रखना। भगवान बुद्ध ने कहा है कि कुलपुत्र जो श्रद्धावान है, उस व्यक्ति के पास कुलपुत्र है, उस व्यक्ति के पास में अगर ये 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें उसको मिलती है, बहुत पुण्य कमाता है। पहला, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। दूसरा, देय धर्म, यानी कि धार्मिकता से अर्जन किया हुआ धन से मिला हुआ देय धर्म होना चाहिए। और तीसरा, दक्षिणीय व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सभी आज भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी विद्यमान है। तो आज भी आप लोग इसी प्रकार का बहुत पुण्य कमा सकते हैं। तो अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए ऐसा पुण्य कमाएं और अपने जन्म जन्म के दुखों को नष्ट कीजिए, दूर कीजिए और परम शांति निर्वाण को पाइए। तो ये सौभाग्य पाने के लिए ही ये सूत्र देशना आप लोगों को हेतु प्रत्यय बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।